Morning peoples, how you all? So today we are going to learn Australia mapping and we are talking about Australia. When we are talking about Australia की लोकेशन कहाँ पे मिलती है हमें पूरे वर्ल्ड मैप में, तो हमें मिलती है इसकी लोकेशन साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये एशिया के नीचे जस्ट नीचे वाला कॉन्टिनेंट है और इसमें ऑस्ट्रेलिया में ये इट्सेल्फ कॉन्टिनेंट है, इसमें कोई भी कंट्रीज़ नहीं लाई करती या इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेट्स है जो लाई करती है। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेट्स नेम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ मिलता है क्वींसलैंड, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया जो है डिज़र्ट वाला है, कौन सा जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पे ज़्यादा प्लेनर एरियाज़ हैं। ठीक है, तो बीच वाला एरिया तो आप देख रहे हैं जो ज़्यादा येलो में है, तो वो डिज़र्ट एरिया है, वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन बहुत स्कार्स है। ठीक है, तो ये वाला जो कोस्टल लाइन है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन लाई करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे ट्रेस की गई है यहाँ पे, क्योंकि डिज़र्ट एरिया है और पीपल हार्श कंडीशंस में नॉट रिलायबल टू लिव देयर, इट दैट इज़ वाई इट्स डिज़र्ट एरिया एंड सम ऑफ द काइंड ऑफ वी प्रेजेंट हियर। पर्थ में पॉपुलेशन होगी, कोस्टल लाइन में ज़्यादा लोग यहाँ पे देखे गए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है साउथ ईस्ट में पड़ता है और इसमें जो जियोग्राफिकल फीचर है तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से निकलती है, इसके बीचों बीच से निकलती है। और जब इंग्लैंड वाले जो क्या कहते जो सज़ा देते थे, काले पानी की सज़ा, वो यहाँ पे आके देते थे। एक्चुअली वो उनका अड्डा हुआ करता था, फिर वो जहाँ पे आके ही बस गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही गुड है, क्योंकि इंग्लैंड में जहाँ पे वेल्स हैं, जो यूनाइटेड किंगडम है, वो वहाँ बहुत ही हार्श कंडीशंस हैं, तो वो उनको रिलायबल नहीं लगी, तो यहाँ पे आके वो बस गए। मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स आर kept here, and also let's discuss about the regions which is found here. सबसे पहले आता है क्वींसलैंड, क्योंकि ये क्वीन की लैंड थी तो इसलिए उन्होंने क्वींसलैंड रख दिया इसका नाम। इसके नीचे चलते हैं तो न्यू साउथ वेल्स हमें मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक स्टेट है। नीचे आता है विक्टोरिया, विक्टोरिया में ही है क्या मेलबर्न, ठीक है, सिडनी, और ये सभी बहुत ही रिनाउंड क्या कहते हैं सिटीज़ हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया की। तो इसके नीचे ही बास स्ट्रेट के नीचे ही एक और आइलैंड है तस्मानिया वाला। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इस तरह से इधर आएंगे तो वेस्टर्न पार्ट में अगर चलें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ऊपर वाला एरिया तो नर्दर्न टेरिटरी लिख दिया, मतलब ये इन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि साउथ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न पार्ट है तो साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, और ये न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया, एंड दैट्स इट। ये एक मेन हमने ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हमें उनकी कुछ सिटीज़ के नाम हम पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ब्रिस्बेन। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा लाइबल होते हैं टू लीव। यहाँ पे आ गया सिडनी, आ गया मेलबर्न, एडलाडे, पता नहीं यार, हॉबर्ट which is lie in the Tasmania island. Here we found the पर्थ भी एक ही सिटी है जो बहुत ही रिलायबल है यहाँ पे रहने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू कि किस तरह से ये यहाँ पे लाई करती है। तो चलते हैं अब फिज़िकल मैपिंग पे। ये है हमारा फिज़िकल मैपिंग और आज हम करने वाले हैं इसकी फ़िज़िकल मैपिंग। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से, जो हमने ओशिनिया वाला पार्ट छोड़ा था, जैसे कि ऊपर वाला जो हमने फ्लोरा, बंदा सी और वो सभी क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट था क्या था,
इंडोनेशिया वाला पार्ट था, उसमें जो हमारे सीज मिलते थे उसी के नीचे है, जस्ट नीचे है ना, तो उससे ही हमें शुरू कर लेते हैं। आराफोरा सी सबसे पहले शुरू होता है यहाँ से नॉर्दर्न पार्ट में। फिर जो वो क्या कहते हैं, इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन में जो स्ट्रेट जोड़ती है, वह दैट इज़ अ टोरस स्ट्रेट। एंड जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है गल्फ ऑफ पपुआ, दैट इज़ अ पपुआ न्यू गिनिया आइलैंड होता है ये। आगे चलते हैं, हमें मिलता है ये है क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ कारपेंटिया, इट इज़ ऑल्सो गल्फ विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द राइट। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग दैट इज़ अ टोरस स्ट्रेट। फिर आगे आता है कोरल सी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ आइलैंड्स। एंड क्या होता है कि जो वाटर होता है उसको प्यूरीफाई करने में कोरल इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे एक तरीके से इकोसिस्टम है, प्लांट्स वहाँ पे कोरल्स, एल्गी ब्लूम होती है उसमें, इस तरह से मतलब कि इकोसिस्टम क्रिएट किया है जो वाटर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो ओशंस हैं वो हमारे ओशन जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ हमें कोरल सी मिलता है। नीचे चलते हैं तो नीचे हमारा आ गया ये तस्मानिया, हमने पढ़ लिया था। तस्मानिया के बीच और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो स्ट्रेट पड़ती है दैट इज़ अ बास स्ट्रेट। आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे गल्फ मिलती है, स्पेंसर गल्फ ऑफ स्पेंसर। आगे ये बाइट है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के केस में ही एक बाइट है जो बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हमें यहाँ में मिलती है। आगे चलते हैं तो हमें अगर आगे चलें तो हमें एक शार्क बे मिलती है। शार्क बे यहाँ पे जो पर्थ के पास ही मिलती है, ठीक है, शार्क। देन आगे वी आर गोइंग टू तिमोर सी, क्योंकि यहाँ पे तिमोर जगह है, ठीक है, तिमोर एक आइलैंड है, तो उसके नीचे ही तिमोर सी है। इंडियन ओशन तो हमें पता ही है। इस तरह से हमारे जो पूरे वाटर बॉडीज़ हैं जो अराउंड क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की है वो कंप्लीट होते हैं। लेट्स कंक्लूड। आराफोरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंटिया, टॉरस स्ट्रेट एंड कोरल सी, ग्रेट बैरियर रीफ, बास स्ट्रेट, गल्फ ऑफ स्पेंसर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, शार्क बे, Timor Sea, and Joseph Bonaparte's Gulf. That's it. That is are completed with the all the water bodies around the Australian map. थोड़ा ओवरव्यू हम क्लाइमेट रीजन्स का भी ले लेते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया है कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है बीचों बीच से। जो बीच वाला एरिया वो बहुत ही हॉट डेजर्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो बीच वाला एरिया में लोग कम ही यहाँ पाए जाते हैं, इसमें यहाँ पे एरिया में डिज़र्ट ज़्यादा हैं, और इक्वेटोरियल रीजन्स हैं जहाँ पे मतलब कि क्या कहते हैं ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल, इट्स लाइक इक्वेटोरियल रीजन, वहाँ पे बहुत ग्रीनरी भी होगी और अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, वहाँ पे लोग लाई करेंगे। मैंने कहा था ना कोस्टल एरिया पे ज़्यादा लोग अच्छे से लाई करते हैं। और ये जो एरिया वो सवाना एरिया है विच इज़ लेस डेजर्टिक। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी कहाँ पे है ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया की, तो डेंसिटी मैंने कहा था कोस्टल लाइन पे ज़्यादा लाई करती है, जैसे ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड एंड पर्थ। इट इज़ ऑल मेन cities of Australia. And Darwin is also like it is also important city of northern with a political map of Australia. तो यहाँ पे मेन आप देख रहे हो कि तस्मान सी में हमें मिला, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, शार्क, इंडियन ओशन, कोरल सी, गल्फ ऑफ कारपेंटिया। इट इज़ ऑल और फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ ही हमें देखने को मिलता है न्यूजीलैंड को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तस्मान सी के पास ही हमें यहाँ पे न्यूजीलैंड मिलता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ न्यूजीलैंड।
तो ये है न्यूजीलैंड, तस्मान सी हमने देख लिया था। तो इसके बीच में भी क्या कहते हैं स्ट्रेट्स पड़ती हैं। न्यूजीलैंड के साथ ही हमारा है पैसिफिक ओशियन जो है, इसके साथ ही हमें मिलता है साउथ आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, क्योंकि ये आइलैंडिक कंट्रीज़ हैं तो आइलैंड्स पे पड़ती हैं। तो सो गाइज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द आइलैंड कंट्रीज़। जब हमने पढ़ा था इंडोनेशिया और ये सभी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो क्या कहते हैं पानी में लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो पप्पू न्यू गिनिया। इट इज़ ऑल्सो द आइलैंड्स विच इज़ प्रेजेंट नियर द क्या कहते हैं इंडोनेशिया के साथ ही है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में डार्विन हमने पढ़ा था, पर्थ, ये सभी कंट्रीज जो है स्टेट्स के नेम है। ये है छोटा सा सोलोमन आइलैंड्स विच इज़ नियरली बाय। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर सम इश्यूज आर डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास ही हमें तस्मानिया पड़ा। तस्मानिया के साथ ही हमारा पड़ता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड एक क्या कहते हैं इसकी कह सकते हैं ऑकलैंड हमने पढ़ा है, वेलिंगटन और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये पढ़ी हैं, ये इसके साथ ही हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारा जो है पैसिफिक ओशन कनेक्शन हो जाता है इससे ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसके कुछ फिज़िकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ जो बचा गया वो।